मैं कन्हैया, आपके अपने चैनल कन्हैया मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग आज कक्षा 9 का एक्सरसाइज 2.2 को पढ़ाई करेंगे। इसमें लिखा है पहला सवाल, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर धन 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो हमको पहला सवाल लगाना है, दूसरा लगाना है, तीसरा। हम पहला और दूसरा बताते हैं, तीसरा अपने मन से आप लोग करिएगा। तो इसी बहुपद में हमें x के स्थान पे 0 डाल देना है। यहाँ 0, यहाँ 0। आप जानते हैं कि 5 और x के बीच में कुछ तो गुणा होता है, यहाँ भी गुणा होता है। चलिए हल निकालते हैं इसका। बहुपद अपना लिख लेते हैं। अब x बराबर 0 है तो हम रखते हैं 5 गुणित 0 माइनस 4 गुणित 0 का स्क्वायर धन 3। 5 शून्य शून्य माइनस शून्य की स्क्वायर शून्य होता है, अर्थात 4 शून्य शून्य प्लस 3। ये धन शून्य माइनस शून्य कैंसिल, केवल इसका आंसर आया 3 धन में। ये आंसर हो गया। इस तरीके से हम दूसरा आपको बताते हैं जो -1 है। इसमें शायद आप कंफ्यूज हो तो दूसरे सवाल का हल देख लीजिए। 5x - 4x स्क्वायर धन 3, इसमें रखना है x के स्थान पे -1। तो 5 गुणित -1 माइनस 4 गुणित -1 का स्क्वायर यहाँ लिया है। फिर धन, ये धन इधर आ रहा है, धन 3। अब यहाँ से यहाँ तक गुणा है, कर लेंगे प्लस माइनस माइनस, 5 इकाई 5। इधर -1 का स्क्वायर है तो -1 गुणित -1 होगा। ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, प्लस हम लिखते नहीं, 1 इकाई 1, अर्थात यहाँ पे 1 हुआ। तो हम कर लेते हैं -4 गुणित 1 धन 3 और -5 को रख लिए, माइनस और प्लस, -4 इकाई 4 धन 3। -5 और -4 आपको बताया गया है कि इसमें जब दोनों चिन्ह बराबर होते हैं तो वही चिन्ह रख के दोनों को जोड़ देते हैं। तो -5 4 9 धन 3 अपने आप नीचे आया। अब यहाँ पे इस दशा में अलग अलग चिन्ह हमारे आ गए। तो इसमें क्या होता है, इसको ये विधि और ये विधि 6 से चली आ रही है आपकी, कि बड़े अंक का चिन्ह लगाते हैं और घटा लेते हैं। यहाँ पे -9 में से 3 गया तो 6, ये इसका आंसर हुआ। इस तरीके से आप 2 मान रख के x के स्थान पे यहाँ 2 यहाँ 2 आप हल कर लीजिएगा। हाँ दोस्तों, अब दूसरा सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है कि हम इस सवाल को हल करेंगे, एक बार 0 मान रख के, दूसरी बार 1 मान रख के, तीसरी बार 2 मान रख के। इस तरीके से हमारा पहले सवाल पूर्ण होगी। तो उसी प्रकार से आप दूसरे सवाल में भी वही 0 फिर 1 फिर 2 रख के मान हल करेंगे। जैसे पहले सवाल बताया जाएगा वैसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा आपको करना है। Py बराबर y स्क्वायर माइनस y धन 1। हमने व्यंजक को लिख लिया। अब यहाँ क्या है, P0, तो यहाँ y के स्थान पे क्या हो गया 0, तो हमें सभी y के स्थान पे 0 रखना है। 0 धन 1, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, आप जानते हैं। बाकी सब वही रहेगा, एक कैंसिल हो गया, इसका मान केवल आ गया 1। एक चीज हुआ, कौन हुआ, P0 का मान हमें लेके हल हमने सवाल कर लिया। फिर दूसरे में P1 रखना है इसी व्यंजक में, इसको हम लिखेंगे y स्क्वायर माइनस y धन 1। और यहाँ y के स्थान पे क्या रखेंगे, अब 1 का स्क्वायर माइनस y के स्थान पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इकाई 1 माइनस 1 प्लस 1। प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, केवल आपका आया 1 आंसर। ठीक। फिर तीसरा हमें रखना है 2 इसी व्यंजक में। ये व्यंजक सब सेम है। फिर व्यंजक लिखेंगे y स्क्वायर माइनस y धन 1।
पी वाई का मान क्या लेते हैं, अब 2 लेते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 माइनस 2 आ गया और धन 1 आ गया। यहाँ 4 हमारा धन में है, 1 हमारा धन में है, तो धन धन को जोड़ते हैं, तो 4 1 5 माइनस 2, 5 में से 2 गया तो 3। ये आपका पहली व्यंजक का हल हुआ। इस तरीके से आप दूसरा, तीसरा और चौथा हल करिएगा। नहीं आता है कमेंट कीजिए, हम उसको भी आपको हल बना के भेजेंगे। हाँ दोस्तों, एक्सरसाइज 2.2 का सवाल नंबर 3, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं कि शून्यक नहीं है। अब हमारा पहला सवाल 3x प्लस 1, इसमें x बराबर -1/3 रखना है, यहाँ पे -1/3 रखना है और देखना है कि शून्यक आता है कि नहीं आता है। शून्यक है तो कहेंगे इसका यह शून्यक है, अर्थात शून्य नहीं आया तो शून्यक नहीं है। इस तरीके से आपका 8 सवाल है। हम एक सवाल ए बताते हैं, एक सवाल ए बताते हैं, बाकी आपको करना है। बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। देखिए पहले का हल हम लिख लिए 3x धन 1, 3 गुणित्ते x के स्थान पे हमको रखना है -1/3, -1/3 धन 1। अब देखिए ये 3 से 3 ये हमारा तुरंत कैंसिल हो गया, नीचे ऊपर से बचा -1 और धन 1, -1 कैंसिल, धन 1 कैंसिल, बराबर हो गया 0। तो इसको हम लिखेंगे शून्यक है, शून्यक है। यदि 0 के बराबर नहीं आता तो हमारा शून्यक नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं, इसको लिख लेते हैं अपना व्यंजक। हाँ, दूसरा सवाल आप देखिए, इसको हम लिखते हैं, क्या ये भी शून्यक आता है कि नहीं आता है। पाई x के स्थान पे 4/5 रखना है, तो 5 गुणित्ते 4/5, इसको कोष्टक में कर लिए पाई। ये 5 से ये 5 कट गया, अब बचा केवल 4 माइनस पाई। ये शून्य नहीं आया, अर्थात ये हमारा शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। इस तरीके से हमने पहला सवाल, दूसरा सवाल आपको बताया। इस तरीके से आप सभी सवाल हल करेंगे। इसमें तीसरे सवाल में x बराबर 1 भी है, -1 भी है, तो एक बार 1 रख के हल करेंगे, देखते हैं शून्य है कि नहीं है। उसका दूसरा सवाल पहले तीसरे का ही लगाएंगे, -1 रखेंगे, उसको भी देखेंगे शून्य है कि नहीं है। वैसे ही इसमें भी है, तो अर्थात यहाँ 2 बताना है, इसमें 2 बताना है इसमें, तो इसको पहले देख लीजिए, तीसरा भी देख लीजिए आप लोग। तीसरा क्या है, x² -1, इसमें रखना है पहले 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 -1, 1 में से 1 गया तो 0। ये हमारा शून्यक है, ये हमारा शून्यक है। अब इसी में दिखाना है, -1 दिखाना कि ये शून्यक है कि नहीं है, तो इसको हम तुरंत रखेंगे यहाँ पे x² -1, तो रखना क्या है, -1 रखना है, -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर 2 बार -1, अर्थात माइनस माइनस प्लस, 1 इकाई 1, -1, 1 में से गया 0, ये भी हमारा शून्यक है। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। हाँ भाई, एक्सरसाइज 2.2 का सवाल नंबर 4, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करने के लिए सभी जो व्यंजक है उसके बराबर में 0 होता है। जैसे पहले का हल हम दिखाते हैं आपको, x धन 5 बराबर हम 0 कर लेंगे। x बराबर इस 5 को हम पक्षांतर करेंगे यहाँ पे, तो ये +5 है तो इधर -5 हो जाएगा। यही इसका शून्यक है। अच्छा, इससे अच्छा तरीका एक और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ लिख लेंगे हम
अतः x+5 का शून्यक -5 है। इस तरीके हम लिख के आंसर बनाएंगे अपना। इस तरीके से आप इसको करिए। यहाँ 2x धन 5 है तो 5 को दाहिने भेजेंगे -5 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 2, -5/2 आएगा इसका आंसर, इसलिए इसको भी लगाइएगा ऐसा। इसके बराबर 0 तो 0/3 हो जाएगा। अब आप भी आई को देख लीजिए, ax है बराबर में 0। अब यहाँ पे x बराबर 0/a अर्थात x बराबर 0। a का भाग 0 में करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जैसे इसको लिखे हैं, अतः ax का शून्यक 0 है। अब एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन हो गया, बाकी आपको लगाना है एक ही क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा आपसे भिन्न है। यहाँ है cx+d बराबर 0। तो d को हम पक्षांतर इस तरफ कर देते हैं। cx बराबर, तो d हमारा प्लस में रहेगा माइनस में हो जाएगा तो -d। अब x बराबर क्या हो जाएगा -d। ये जो c यहाँ गुणित के रूप में है, ये बराबर किधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा और बटे में c। इसको कैसे लिखेंगे, अतः cx+d का शून्यक -d/c है। इस तरीके से आपकी सवाल पूर्ण होती है। और दोस्तों, जितने सवाल आपके बचे हुए हैं होमवर्क में, उस होमवर्क के सवाल को आप लगन से अध्ययन करेंगे और लगाएंगे। और थोड़ी समस्या यदि आपको आती है तो आप कमेंट कीजिए और हम उसको पूर्णतः कोशिश करेंगे कि आपको हल करके आपके पास भेजने के लिए। धन्यवाद।